हेलो दोस्तों, कार लेने जा रहे हैं तो रुक जाइए। आमतौर पर आप कार लेने जाते हैं त्योहारों के समय, और खासकर से जो ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में अगर कोई फेस्टिवल आते हैं तो ये सबसे अच्छे आपके लिए होते हैं। मुहूर्त निकाल के जाते हैं आप कार लेने। लेकिन इस बार रुकने की बात क्यों कर रहे हैं दोस्तों? जीएसटी में बदलाव होने से कार के रेटों में बहुत अच्छे परिवर्तन आए हैं। कुछ कार थोड़ी सी महंगी भी हुई हैं। लेकिन जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से जो कार महंगी हुई है उसमें से शायद आप कोई भी उन कारों को लेना पसंद नहीं करेंगे। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सी कार में कितने परसेंट का फर्क पड़ा है और आपको कौन सी कार ले लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने से जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं टाइम से, और कम समय में बेहतरीन जानकारी हम आपके लिए लेके आते हैं। और आप लोग इतना प्यार देते हैं उस सबके लिए धन्यवाद भी हम आपका करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं कि जो कार रेट चेंज हुए हैं। देखो, कार रेट जो चेंज हुए हैं वो जीएसटी में 22 सितंबर से बहुत बड़े बदलाव आए हैं, उनकी वजह से हुए हैं। अब यहाँ पर कार और बाइक की व्हीकल की कैटेगरी होती है, साइज के हिसाब से, उसकी इंजन की कैपेसिटी के हिसाब से, वेरिएंट के हिसाब से। तो वो रेट के लिए हम एनालिसिस लेके आए हैं आपके। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक टेबल बना रखी है हमने, जिसमें हमने कैटेगरी ऑफ कार या व्हीकल के बारे में पुराना जीएसटी और सेस दिखाया गया है और नया जीएसटी दिखाया गया है। सबसे बड़ी बात हुई कि जो पहले सेस नाम से एक वर्ड होता था वो यहाँ पर खत्म कर दिया गया है। दूसरा, अब जो है लगभग कितने का फर्क आ सकता है वो बताया है। कार के मॉडलों का नाम नहीं दिया, लेकिन उस रेंज की कार का नाम दिया, और सब सारी ही चीजें ये 22 सितंबर से लागू हुई है। कुछ चीजों पर बदलाव नहीं हुआ है, वो भी बात करेंगे, और वो खासकर से कौन से इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो दोस्तों, हमारी जो कारें होती हैं उसमें सबसे बड़ी बात होती है कार की लेंथ। आपने देखा होगा कि कंपनी जब कार बनाती है तो एक एक मिलीमीटर का भी फर्क रखती है। क्यों नहीं वो 15 मीटर की कार बना देती है? तो यहाँ पर एक स्टैंडर्ड साइज होता है दोस्तों, 4 मीटर के बराबर या उससे कम। आप देखेंगे गाड़ियों की लेंथ आती है 3.85, यानी 4 से कम ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टैक्स बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो एक तो ये रीजन है। दूसरी कैटेगरी होती है 1200 सीसी से इंजन कम, अगर पेट्रोल का है बराबर या कम है। और तीसरी कैटेगरी है डीजल का इंजन, जिसका 1500 सीसी से कम या बराबर है। तो तीन कैटेगरी की कार अब, पहले जो 28% प्लस सेस पर लगती थी, यानी लगभग 30-31% टैक्स लगता था पहले, वो अब केवल 18% कर दिया है। तो कार की कीमत के हिसाब से आप जान सकते हैं कि अगर किसी कार की कीमत में लगभग 10% का फर्क आ रहा है, तो 3.5 लाख से लेकर के अगर मान लिया 10 लाख तक की कार है, तो आपको लगभग 1.3 यानी कि 1.25 लाख तक का बेनिफिट मिल सकता है। और इसी के साथ कुछ हैचबैक कार आती हैं, एसयूवी कार आती हैं, उसमें लगभग 50% के आसपास लगता था, वो 40% कर दिया गया है। तो दोस्तों, हमें देखने में जो बहुत बड़ी कारें हैं उनमें कम हो गया है। लेकिन हमारा सोचना ये था बड़ी कारों में क्यों कम करना, क्यों हमारे वीडियो बड़े लोग तो देखते नहीं। तो बड़े लोग हैं भी कितने, 0.5% भी बड़े लोग नहीं है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो है, चलो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 3.5 लाख तक की बचत उनको हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं मोटरसाइकिल की। मोटरसाइकिल में कैटेगराइजेशन 350 सीसी और उससे कम अगर गाड़ी है, तो आपको पता है कि जो रॉयल इनफील्ड तक है वो भी 350, यानी कि 0.5% व्हीकल भी इससे ऊपर की रेंज में नहीं आते। जिस पर जो है रेट बढ़ा दिया गया, जो पहले 31 से 50% के आसपास था वो 40% करा, लेकिन 350 से कम की बाइक पर। तो अगर सरकार को ये वेलफेयर के लिए सोचना था तो हमारा कहना ये है कि ये 350 ना होकर 250 तक रहता, जिससे कि लोग इतनी महंगी बाइकें नहीं लेते। और महंगी बाइक लेने से एक तो सबसे बड़े माइलेज कम है, पॉल्यूशन है, और पावर एनर्जी ज्यादा जनरेट करता है। तो अगर कोई शौकिया लोग हैं तो उनको इसी कैटेगरी में रख के, यानी 250 से ऊपर में सब में जो है 40% ही रहना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। इसमें पहले भी 5% था, आज भी 5% है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन हमारा यहाँ पे कहना क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है उसमें 28%, 18% अलग अलग कैटेगरी में जो है
रेट लग रहे हैं वो भी कम होने चाहिए, तब जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पूरा प्राइस कम होता है, क्योंकि प्रोडक्शन के समय पर वो लग जाता है। और अगर हम ट्रैक्टर की बात करें, 1800 सीसी से कम का ट्रैक्टर है तो उस पर जो है 12 से घटा के 5% कर दिया गया है। यहाँ पर भी हमारा ये कहना है कि जो इतने बड़े ट्रैक्टर होते हैं वो खासकर से कई ट्रैक्टर कॉमर्शियल यूज में किए जाते हैं, तो सिर्फ एग्रीकल्चर को बेनिफिट दिया जाता तो अच्छा होता, लेकिन सरकार ने दे दिया, बहुत अच्छी बात है ये। इस वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आप बताइए आप कौन सी कार चुन रहे हैं। अगर आपको कार के बारे में भी कोई एडवाइस चाहिए तो जो नंबर दिया हुआ इसमें आप बात करके पता कर सकते हैं। हम अपने एक्सपीरियंस से, अपने टीम के सहयोग से आपको बताएंगे कौन सी गाड़ी आपको लेना बेटर रहेगा। दोस्तों, इस सीट में कंपैरिजन किया गया है सेस के बारे में। तो जो ऊपर सेस लिखा हुआ था तो वहां पर जीएसटी के रेट तो ये थे, लेकिन इतना सेस लगता, आप देखिए इसमें 3% 1% का सेस लग रहा था, तो ये लगभग था, अब ये हो गया। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं बड़ी कारों में 43% के आसपास लगता था, वो कम कर दिया गया है। इसी तरह से अगर हम एसयूवी कार की बात करें जो इस रेंज से बड़ी है, जिसमें पहले 50% था वो कम, तो इन दोनों लोगों को और भी फायदा हो गया है। साथ में मोटरसाइकिल में 3% का सेस इससे ऊपर वाली में लगता था, जो कि पहले 31 था, ये 40। ये जैसे ये किया है, मेरा भी सुझाव ये था कि ये जैसे मोटरसाइकिल 350 उसमें किया था, ऐसे ही इसके अलावा भी एक प्रीमियम सेगमेंट में ये कर सकते थे, ठीक है। और ट्रैक्टर में पहले 12% था, अब जो है 5% हो गया है। तो दोस्तों, गाड़ी लेने का जो प्लान आपने किया है इन सब चीजों को ध्यान में रख के करिए, और गाड़ी की परफॉर्मेंस जब आप लें तो हमें जरूर बताइएगा, अपने एक्सपीरियंस साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।